पैगंबर इस्लाम की तौहीन में दिए गए बयान को लेकर रामगिरी महाराज के खिलाफ रियासत भर में विरोध जारी है। रामगिरी महाराज के बयान से मुसलमानों की धार्मिक भावना आहत हुई और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में रामगिरी महाराज पर गुना दाखिल करने की मांग को लेकर कांग्रेस के शिष्टमंडल ने जिला पुलिस एसपी अविनाश कुमार से मुलाकात कर इन्हें एक निवेदन दिया। शिष्टमंडल में शामिल नेताओं ने पुलिस एसपी को मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं से अवगत करवाते हुए रामगिरी महाराज के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और नांदेड़ जिले में भी रामगिरी महाराज के खिलाफ गुना दाखिल करने की बात कही। कांग्रेस अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष रहीम अहमद खान के लेटर हेड पर दिए गए इस निवेदन पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, माजी उप महापौर मसूद अहमद खान, माजी सभापति शमी अब्दुल्ला, माजी उप महापौर अब्दुल गफ्फार, माजी नगर सेवक सैयद शेर अली, माजी नगर सेवक अब्दुल रशीद, अजीज़ कुरैशी, रमेश गौड़ बोले, सुरेश हटकर, अब्दुल हफीज़, वाजी जागीरदार, परवेज़ खान, शोएब हुसैन, मोहम्मद नासिर, बाबू भाई खोके वाले व दीगर माजी नगर सेवक व पार्टी लीडरान के दस्तखत दर्ज हैं। मैं पहले हमारे सीएम का निषेध करता हूँ हमारे मुस्लिम समाज की ओर से। हमारे साथ जैसा कि आज हिंदुस्तान है, जो हमारा महाराष्ट्र है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आज सब जाति के लोग इसमें रहते हैं और जिस सबको अपना राइट है, रहने का हक है, अपने को जीने का। जिस तरह से इन्होंने जो बताया कि जो रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द अटक होना चाहिए, ऐसी हमें सभी का डिमांड है। और जिस तरह से कई लोगों ने भी एप्लीकेशन दी है, हम उस पर एक्शन नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले सरकार इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी की नहीं, उसमें एक कायदा बनना चाहिए कि जिसी भी समाज के लोगों को जो पुरुषों को ऊपर अपशब्द वापरते, एक कायदा, कड़क कायदा बनना चाहिए। ऐसा हमने भी अभी लिखी में दिया है। फिर एक बार एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से कई निवेदन दिए अपन आज तक एफआईआर नहीं फाड़ा, जल्द से जल्द एफआईआर फाड़ कर उस पर सख्त कार्रवाई करना हम ऐसा डिमांड करते हैं। रामगिरी महाराज ने जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इससे पूरा हमारा मुस्लिम समाज को गम और गुस्सा आया है और उसके बारे में हम महाराज के ऊपर कार्रवाई करो बोल के हम एसपी साहब को मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। और अपने सीएम साहब ने भी कहा है कि मैं महाराज को कोई उनके बाल को हाथ नहीं लगा, धक्का नहीं कर सकता। ऐसा सीएम साहब का बोलना ये गलत है। ऐसा अगर करते जाएंगे तो कोई भी समाज के महाराज लोग ऐसा बोलते जाएंगे तो इससे सभी कौम को दिल दुखी हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। कि कोई इंसान जो इंसानियत को समझता है वो किसी धर्म के महापुरुषों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता। ये अपने आप को संत कहते हैं। मुझे तो ये संत कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि कोई भी संत किसी दूसरे संत या किसी धर्म के मतलब इसमें महापुरुषों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये संत नहीं बल्कि किसी पार्टी के इशारे पर काम करने वाले एक आदमी हैं, जिन्होंने किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। और मैं इस वक्त यहाँ पर उसकी अपने पुरजोर शब्दों में उनकी मतलब निंदा करता हूँ, उनके खिलाफ गम गुस्से का इजहार करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र के सीएम, जिन्होंने वहाँ पर जाकर ये कहा कि मैं उनके बाल को भी धक्का ना लगने दूंगा। अगर ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाते रहेंगे तो लोग इस तरह किसी भी महापुरुष के खिलाफ में कोई भी लोग उठेगा और कुछ भी कहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये मतलब ज़रूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं महापुरुषों के खिलाफ में जो अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़क से कड़क कायदा बनाए और इस रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनको अटक किया जाए। जे रामगिरी महाराज यांनी जे आक्षेपार्ह विधान केलेलं आहे ते अत्यंत चुकीचं आहे, निंदनीय आहे। आणि त्याच्यात जास्त भर म्हणजे या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यांचं समर्थन करतात आणि त्यांना असं म्हणतात की त्यांच्या केसाला सुद्धा धक्का लागू देणार। यांची इच्छा काय आहे? महाराष्ट्रामध्ये दंगे घडवण्याची इच्छा आहे का त्यांची? असा प्रश्न निर्माण होतो। हा महाराष्ट्र सर्व धर्म समभाव हा महाराष्ट्र आहे। या ठिकाणी सर्व धर्माचे लोक एकत्र राहतात आणि यामध्ये असे जे चितावणीखोर वक्तव्य करून ते एक प्रकारे समर्थन करत आहेत। त्यामुळं हे यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि असा
एक कायदा तयार केला पाहिजे की कोणत्याही समाजाच्या कोणत्याही महापुरुषावर असे वक्तव्य यापुढं होणार नाहीत आणि झालं तर त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे आणि त्या रामगिरी महाराजावर नांदेडमध्ये सुद्धा गुन्हा दाखल करावा अशी आमच्या सर्व शिष्टमंडळाच्या वतीनं विनंती करण्यात आलेली आहे.